हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि आपको एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें जो है रीड करके जाना है, क्या क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम कल होना है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी है और OMR शीट को कैसे फिल करना है, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। एग्ज़ाम को अच्छे से करके आना, कोई स्ट्रेस कुछ मत लेना एंड अच्छे से अपना प्रिपेयर होके जाना। अभी क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपका एग्ज़ाम जो है अच्छा होगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि आपको अपने एडमिट कार्ड की प्रिंट आउट कॉपी निकलवानी है। एक प्रिंट आउट कॉपी ना निकलवा के आप 2 कॉपीज़ जो हैं अपने पास निकलवा कर रख लीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक जो कॉपी हम निकलवा लेते हैं फिर वो मिस हो जाती है। तो आप 2 कॉपीज़ जो हैं अपने पास निकलवा करके रख लीजिए और फिर उनको एग्ज़ाम में ले जाइए, ताकि एक कॉपी अगर आपकी प्रिंट आउट जो निकलवाई है वो गुम हो जाती है तो दूसरी आपके पास अवेलेबल हो। ठीक है, और नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखना है वो ये है, वियर कंफर्टेबल एंड कैजुअल ड्रेस। आपको क्या है, कोई इस एग्ज़ाम के लिए कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं बताई होती है कि आपको वो वाली ब्लैक एंड वाइट ड्रेस आपको एग्ज़ाम देने जाओ जब वो डाल के जानी होती, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको अपने घर की ही कैजुअल कंफर्टेबल ड्रेस जो है वो डाल के जानी है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ड्रेस आप वहाँ पर वियर करके जाएंगे, कैजुअल ड्रेस। ठीक है, कोई पर्टिकुलर ड्रेस नहीं होती है इस एग्ज़ाम के लिए, आप अपनी जो है कैजुअल ड्रेस में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी ऑफिशियल फ़ोटो ID कार्ड है वो आपको अपने साथ लेकर के जाना है। ये चीज़ आप अपने मॉर्निंग में ना करके आप अपना शाम को ही ये चीज़ें रेडी कर लें, क्योंकि क्या होता है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं और फिर वो मॉर्निंग में जब एग्ज़ाम ये होता है ना कि एग्ज़ाम है, फिर वो उन चीज़ों को कैरी करते हैं, मिलती नहीं। तो क्या है, आप अपना शाम को ही इन चीज़ों को रेडी कर लें एग्ज़ाम से पहले, तो बेटर होता है। आपको क्या है, ऑफिशियल फ़ोटो ID कार्ड जो अपने साथ लेकर के जाना है, ये अपने बैग में आप पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है, आपको एक वॉच भी अपने साथ लेकर के जानी है, ताकि टाइम मैनेजमेंट आप अपना टाइम जो है अच्छे से देख सकें एग्ज़ाम में कि इतना टाइम हो गया, मेरे को इतने टाइम में इतने क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो आप अपने साथ वॉच ज़रूर लेके जाएं। वॉच क्या है, आपको वैसे डिजिटल वॉच नहीं लेकर के जानी, आपको सिंपल वॉच लेकर के जानी है, जिसमें सिंपल नॉर्मल टाइम जो है आपको दिखता है, वो वॉच लेकर के जानी है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो है आपके जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ लेकर के जाने हैं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको अपने साथ कैरी करनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको 2 ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन लेकर के जानी है। पेन जो है आपको बॉल पॉइंट पेन्स लेकर के जाने, जो बॉल पेन होते हैं ना हमारे सिंपल नॉर्मल जाते हैं, वो बॉल पेन्स आपको लेकर के जाने, क्योंकि जेल पेन क्या होता है वो निकल जाते हैं बाहर, मतलब स्किप हो जाती है, उनकी जो इंक होती है ना वो ठीक नहीं चल पाती है। तो आपको बॉल पेन लेकर के जाने हैं जब आप OMR शीट में फिल करते हैं। ठीक है, तो आपको क्या है, एक बॉल पेन ना ले जा करके आप 2 बॉल पेन्स अपने साथ लेकर के जाइए, ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट्स पेन्स। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। और क्या है, आपको एक अपने स्मॉल वाटर बॉटल जो है एंड सम टिश्यूज़ अपने साथ कैरी करने हैं। वाटर बॉटल इसीलिए ताकि आपको एग्ज़ाम में या फिर बीच में उठ करके जाना ना पड़े, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको अपने साथ वाटर बॉटल्स, सम टिश्यूज़ अपने साथ कैरी करने होंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं, कुछ नॉर्मली वाटर आप अपनी छोटी जो बॉटल आती है उनमें अपना वाटर जो है डाल करके ले जा सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट ये है कि अभी जब आपका एग्ज़ाम होगा ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का कल होना है, आपको पता होगा, आपको क्या है 30 या फिर 35 मिनट्स पहले एडवांस में अपने सेंटर पर रीच यानी पहुंचना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, बच्चे बाय सेल्फ जाते हैं, ऑटो रिक्शा से जाते हैं, या फिर रास्ते में कुछ हो जाता है, जैम लगा होता है या फिर कुछ भी होता है, तो आपको क्या है
30 मिनट्स पहले एडवांस में अपने सेंटर पर पहुंचना है, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो टाइम से पहले आप दे सके, लेट ना हो। ठीक है, इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बहुत बच्चों के लिए एग्ज़ाम, बहुत ही। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, 30 मिनट्स पहले आपको अपने एग्ज़ाम से पहुँचना है सेंटर पर। ठीक है, और क्या है, आपको क्या है, सारे आंसर का जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका सारों का आंसर देना है, या फिर आप गलत जिनका क्वेश्चंस आपको नहीं आते, जिनके आंसर्स आपको नहीं पता है, उनका भी आपको आंसर जो है टिक करके आना है अपने एग्ज़ाम में। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि क्या होता है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है इस एग्ज़ाम में। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अटैम्प्ट करके आने हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये होता है कि बहुत बच्चे क्या होते हैं जिनको नहीं आता, उनको ये लगता है, कन्फ्यूज़न होती है कि मेरे को तो आता ही नहीं ये वाला क्वेश्चंस, तो मैं छोड़ देता हूँ, लीव कर देता हूँ। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चंस जो हैं अटैम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम में क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आप जो है सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करके आना, और अपने टाइम का भी ध्यान रखना एग्ज़ाम में। अपनी वॉच जो है अपने साथ लेकर के जाना, अच्छे से क्वेश्चन पेपर को रीड करना, फिर अपने आंसर्स को ध्यान से रीड करना। ठीक है, और फिर अपने सारे क्वेश्चंस को टिक करके आना। अच्छा होगा एग्ज़ाम। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तो आपको अपने साथ क्या है, बेरेक्स भी लेके जानी है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अब आप अपनी जो भी आपके पास बेरेक्स है वो अपनी ले करके जा सकते। कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि नहीं शॉर्ट नोट्स वाली ही चलेंगी, या फिर वैसी जो यूनिवर्सल बेरेक्स बहुत सारे बच्चों के पास है, आप वो वाली बेरेक्स भी अपने साथ ले करके जा सकते हैं। इसमें कोई वो डाउट नहीं है। आप जो भी आपके पास बेरेक्स, सिर्फ बेरेक्स की मैं बात कर रही हूँ, ना कि मैनुअल आप कैरी नहीं कर सकते हैं। सिर्फ बेरेक्स आप अपने साथ लेकर के जाएंगे एग्ज़ाम हॉल में। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये तो थी ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब हम ये देखेंगे क्या चीज़ आपको इस एग्ज़ाम में नहीं करनी है। देखिए, डू नॉट कैरी मोबाइल एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। आपको क्या है, अपने साथ किसी भी तरह को कोई भी मोबाइल और अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं वो अपने साथ कैरी नहीं करने हैं। डिजिटल जो चीज़ें होती है वो अपने साथ कैरी नहीं करनी है, स्पेशली क्योंकि क्या होगा, अगर आप ऐसी कोई चीज़ें एग्ज़ाम हॉल में लेके जाएंगे उससे आपका टोटली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, और सेकेंड चीज़ का आपको ये ध्यान रखना है, डू नॉट कॉपी और हेल्प अदर्स इन द कॉपी ऑफ द एग्ज़ाम। तो आपको क्या है, किसी भी बच्चे की, जैसे क्या होता है, बहुत बार टीचर्स ऐसे आ जाते हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट होते हैं। आपको क्या है, कॉपी नहीं करनी है, किसी बच्चे से एग्ज़ाम में बात नहीं करनी है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर बता दे, या फिर मुझे ये बता दे, मुझे ये नहीं आता। तो प्लीज़ आप ऐसा ना करिएगा, क्योंकि उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर किसी टीचर ने आपको देख लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, और आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और अब लास्ट मिनट टिप्स देख लेते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए। आपको क्या है, आप आज क्या करेंगे, जितनी भी मैंने वीडियोस में जजमेंट्स आपको दी हैं उनको रीड कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरी ही वीडियोस देखें, आप किसी की भी वीडियोस को देख सकते हैं, या फिर नेट से सर्च करके जितने भी जजमेंट्स आई हैं, हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने डिस्कस किए हैं, जितने मुझसे हो पाए हैं, मैंने सारे के सारे जितने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है मैंने डिस्कस किए हैं आपके साथ। मैंने बहुत ही ज़्यादा आपके साथ मेहनत की है ये सब चीज़ें करने में, तो आप उनको भी देख सकते हैं, आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि टाइम मैनेजमेंट में अगर मुझे दिक्कत हो रही तो आप एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। बट मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, आप जजमेंट्स को ज़रूर रीड करके जाएं, क्योंकि क्या होता है बहुत से बच्चे इनको लीव कर देते हैं। तो आप जजमेंट्स को, केस लॉज को रीड करके जाएं प्रॉपरली। जो भी मैंने वीडियोस डाली हैं, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है जजमेंट्स का, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स का, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। आप वहाँ से जाकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप वहाँ से जाकर उस लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, आप वहाँ से ले सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है,
और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है, सेक्शंस। जो आपका इंडेक्स होता है ना बेयर एक्ट्स के अंदर, बेयर एक्ट्स में आपका इंडेक्शन होता है, उसमें सेक्शंस लिखे होते हैं कि पेज नंबर 115 पे ये वाला सेक्शन है, सेक्शन जैसे सपोज कीजिए 25 है। तो कभी आपके क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस तो डायरेक्टली ही मिलेंगे आपको, जो कि डायरेक्टली होंगे कि ये जो सेक्शन है किससे डील करता है, इस सेक्शन में क्या बोला गया है और इस सेक्शन में क्या बताया। ये सारी चीज़ें आपको क्या है इंडेक्स से भी पढ़नी है कि किस सेक्शन में क्या चीज़ बोली। आप इंडेक्स भी थोरोली एक बार रीड करके जाएं, जजमेंट्स भी मैंने आपको बताया। आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं होती है, ये एग्ज़ाम टफ नहीं होता है, इसको इजीली क्रैक किया जा सकता है। आप बिल्कुल भी मतलब डरे ना, हेजिटेट ना हो, आप इजीली इस एग्ज़ाम को दे पाएंगे। ठीक है, मैं मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। ठीक है, और अच्छे से आपको ये एग्ज़ाम करके आना है। ठीक है, तो ये टिप्स थी, जजमेंट आपको पढ़ना है, सेक्शंस आपको पढ़ने हैं, क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करना है, जब भी आपको ऑप्शन पर टिक करना होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसकी OMR शीट को कैसे फिल करना है इस चीज़ को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको अपना नेम लिखना होगा कैपिटल लेटर्स में। आप जब भी ऐसा कोई शीट फिल करते हैं तो आपको नेम एंड सरनेम दोनों ही चीज़ें आपको कैपिटल लेटर में फिल करनी होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे सपोज़ कीजिए मैं ले लेती हूँ मन्नू। तो जैसे कोई नाम ले लिया, यहाँ पर अपना नाम फिल करना है MANNU आपको। और पीछे अगर कोई सरनेम आप लगाते हो तो सरनेम में एक बॉक्स जो है आपको लीव करना है, एक बॉक्स जो है गैप करना है, एक बॉक्स छोड़ के अपना सरनेम लिखना है। जैसे कोई भी सरनेम लिख दो, यहाँ पर अपना सरनेम फिल करना है, आपको कैपिटल लेटर में ही अपना सरनेम फिल करना है और एक बॉक्स छोड़ के ही अपना सरनेम फिल करना है। ऐसा मत करना कि जैसे अपना नेम लिख दिया आपने, उस जस्ट उसी के आगे ही अपना सरनेम, एक बॉक्स जो है आपको छोड़ना है इसमें, फिर आप अपना नेम फिल करेंगे। और अब आपको बॉक्स में कैसे फिल करना है, जैसे यहाँ पर M दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर कौन सा बॉक्स है, अच्छे से फिल करना है। आपको जो ये बॉक्स दे रखे ना तो इनसे बाहर ऐसे निकालना है, ना ही टिक ऐसे करना है, ऐसे फिर आपकी जो OMR शीट है वो चेक नहीं की जाएगी। आपको ये डॉटेड जो दिए हुए हैं इनमें अच्छे से फिलअप करना है, जब भी आपकी जो शीट है OMR शीट उसको चेक किया जाएगा, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी जो शीट है वो चेक नहीं होगी और मार्क्स भी आपके अच्छे नहीं आएंगे। तो ये जो बॉक्स दे रखे हैं आपको इनको अच्छे से फिल करना है, इनसे बाहर नहीं होनी चाहिए। ना ही जैसे बच्चे क्या करते हैं बहुत बार इनमें गैप छोड़ देते हैं, ऐसे नहीं करना है। सिर्फ आपको क्या अच्छे से फिलअप करना है इनको, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको दिया होगा मार्क योर आंसर्स हियर। यहाँ पर अपने आंसर्स जो है क्वेश्चन पेपर के जो आंसर्स होंगे आपको यहाँ पर मार्क करने हैं। जैसे फर्स्ट का सपोज कीजिए, फर्स्ट का आंसर आपने मार्क किया C, तो आपको यहाँ पर C ऑप्शन पर टिक करना है। जैसे 10th का A है तो आपको A को अच्छे से फिल करना है। आपको बाहर या फिर अंदर कोई गैप नहीं रखना है। जो ये डॉटेड दे रखे हैं ऐसे नहीं करना है, बिंदु लगा दिया ऐसे नहीं करना, आपको पूरा फुल फिल करना होगा। ठीक है, जैसे 60 क्वेश्चन का B है तो आपको इस B ऑप्शन पर ऐसे करना है। बॉल पेन से आपको ये फिल करनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 ब्लू बॉल पेन ले जाना, ब्लैक पेन ले जाना, उस चीज़ से आपको ये फिल करना है। ठीक है, इन चीज़ों को आप भूलना मत। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, जो भी आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए रोल नंबर मिला हुआ है वो यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए 12111251 ये रोल नंबर है आपका, तो यहाँ पर 1 पे टिक कीजिए, यहाँ पर 2 पे। अच्छे से आपको इन डॉटेड को फिल करना है, जब भी आपकी जो शीट है देखने में भी अच्छी लगी एंड अच्छे मार्क्स आपके आए। ठीक है, और यहाँ पर आंसर शीट नंबर, जो आपकी शीट नंबर होगा यहाँ पर वो शीट नंबर आपको फिल करना है। जैसे 251 जो भी आपकी शीट नंबर होगी वहाँ पर आपको फिल करना है। और यहाँ पर जो भी आपका सेट कोड होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, अगर आपका A सेट कोड है तो आप A पर डॉट जो है इसको फिल करेंगे, अगर C है तो C पर, D है तो D को अच्छे से फिल करना है। बट आपको इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर सेट कोड हो गया, यहाँ पर शीट नंबर, यहाँ पर अपना रोल नंबर, और सेंटर
सेंटर कोड आपको यहाँ पर पढ़ना है कि आपके सेंटर का जो कोड है वो क्या है, वो यहाँ पर आपको फिल करना होगा, ठीक है। और यहाँ पर कि आपका जो पेपर है वो किस लैंग्वेज में है, वो लैंग्वेज पे आपको फिलअप करनी होगी। जैसे सपोज कीजिए आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में है तो आपको इंग्लिश पर डॉट को कवर करना होगा। अगर आपका सपोज़ कीजिए हिंदी पे है तो आपको हिंदी डॉट पर फिलअप करना होगा। ऐसे ही आपको बहुत ध्यान रखना होगा इस चीज़ का, ठीक है। और नेक्स्ट जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कैंडिडेट के लिए कि आपको क्या है अपना रोल नंबर अच्छे से फिल करना है, क्वेश्चन बुकलेट सेट कोड अच्छे से करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पर एक नीचे दे रखा है डिक्लेरेशन यहाँ पर आपको नाम लिखना है अपना। जैसे मैंने लिखा मन्नू, तो कैपिटल लेटर में ही आपको ये सब चीज़ें फिल करनी है, ना कि स्मॉल लेटर्स में। आपको कैपिटल लेटर में ये फिल करना होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रख, जब भी ऐसे कोई शीट फिल करें आप तो कैपिटल लेटर में आप ये फिल करेंगे। और यहाँ पर आपने अपना नाम लिख दिया, आई डिक्लेरेशन डू हियर बाय डिक्लेयर दैट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपने साइन करने होंगे, यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिएगा। ये उनका काम है, ये जो भी टीचर होगा आपके एग्ज़ाम हॉल में वो यहाँ पर साइन करेंगे। तो ये थी आपकी OMR शीट, कैसे फिल करना है। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है, प्रॉपरली आपको इसको फिल करना है, डॉटेड को अच्छे से फिल करना है, ना ही बाहर निकला हुआ होना चाहिए, ना ही क्रॉस, ना ही हाफ स्पेस, ऐसे नहीं करना। आपको फुल डॉटेड को कवर करना है, जब भी आपकी जो सीट है वो अच्छे से चेक हो पाएगी। और सेट कोड जो है आपको अच्छे से फिलअप करना है, गलती मत करना। जैसे आपका सेट कोड A है तो आपको A ही फिल करना होगा, क्योंकि कई बार क्या होता है आपने C फिल कर दिया और आपका कोई और है, तो आपको C के अकॉर्डिंग ही आपकी जो OMR शीट होगी उसी के अकॉर्डिंग आपकी शीट चेक होगी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है स्पेशली, ठीक है। तो आपको अपना सेट कोड जो है वो अच्छे से फिलअप करना है, यहाँ पर नेम डालना है एंड यहाँ पर अपनी आंसर शीट, यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन जो कोड होगा क्वेश्चन पेपर का वो लैंग्वेज एंड सेंटर कोड, यहाँ पर डिक्लेरेशन में अपना नाम। और यहाँ पर आपको पता ही है कि अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पर मार्क करने हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो एग्ज़ाम है, मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, आपका एग्ज़ाम जो है बहुत अच्छा होगा, ईजी आएगा। कोई इतना टफ एग्ज़ाम नहीं होता है ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन, ठीक है। तो मैं यही कहना चाहूँगी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से एग्ज़ाम को करके जाना, जजमेंट्स को देखना एक बार जाने से पहले, बट क्या है हेजिटेट नहीं होना है आपको एग्ज़ाम में। सेक्शंस को देखना, अच्छे से क्वेश्चन को रीड करना। हाँ, एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम में जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा होगा आपके एग्ज़ाम में, कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है और उसमें A B C D ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं और आपको ये क्वेश्चन जो है आता नहीं है। आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे उसमें क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है ऑप्शंस होते हैं, नन ऑफ दीज या फिर ऑल ऑफ द अबव। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं, अगर 10 क्वेश्चंस में से आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें नन ऑफ दीज ऑल ऑफ दी अबव ऐसे मिलेंगे, तो आपको बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, ऑल ऑफ दीज अबव नन ऑफ दी। तो आपको नहीं आता तो इन पे टिक कर दिया करो, अगर क्वेश्चन में ये है तो। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ठीक मिलते हैं, अगर 10 पे आपने नन ऑफ दी अबव कर दिया और 10 पे आपने ये कर दिया ऑल ऑफ दी अबव, तो बहुत से क्वेश्चंस जो हैं ठीक मिल जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ध्यान रखना, बस आपको क्या है कोई क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है, आपको सभी क्वेश्चंस पर टिक करके आना। अगर आपको डाउट है फिर भी आप उस पर टिक करके आएंगे, नन ऑफ दी अबव है तो नन ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव तो ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन को ईजिली रीड करना है। बाकी मैंने आपकी बहुत हेल्प की है, सभी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, जजमेंट्स को डिस्कस किया है, कैसे क्या करना है, वो सारी चीज़ें हमने आज के इस वीडियो में डिस्कस कर ली, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो।